जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कि जो भी एनपीओ जो मटेरियल यूज करता है उसका कंजम्पशन मतलब उसका कितना उसने इस साल यूज किया है ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लिया जाए कि ये है क्या। अंडर द एनपीओ there are some organizations which use material for their operation, not for profit organization में कुछ ऐसी organizations होती है जहां पर कि मटेरियल का यूज किया जाता है। मटेरियल मींस जैसे हॉस्पिटल है, अब उसमें क्या मेडिसिन या इक्विपमेंट की जरूरत लगेगी, इलाज करेंगे तो। इसके अलावा स्कूल है तो स्कूल में स्टेशनरी की जरूरत लगेगी। इसके अलावा स्पोर्ट क्लब है तो स्पोर्ट क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल की जरूरत लगेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसमें मटेरियल की जरूरत ना लगे, पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अपना ऑपरेशन अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मटेरियल की जरूरत लगती है। These material are cost for the organization। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये मटेरियल कॉस्ट होती है, मतलब खर्चा होता है। एंड आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये एक्सपेंसेस है तो इनको कौन से अकाउंट में दिखाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में। बट इफ देयर इज एन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दीज मटीरियल देन द अमाउंट यूज बाय देम इन द करंट ईयर हैज टू बी कैलकुलेटेड। अगर ऐसे मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो उतना ही मटेरियल आपको एक्सपेंसेस में लिखना है जितना आपने इस साल यूज किया। जितना बच गया हो या पिछले साल से लिया था लेकिन बच गया वो यूज नहीं करना है ना, मतलब वो नहीं लिखना है। तो कितना इस साल में एक्चुअल में यूज हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। टर्म यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें क्या क्या टर्म मतलब हम पढ़ने वाले, मतलब कौन कौन से कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे। देखिए, परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग करंट ईयर कि इस साल के दौरान, करंट ईयर में जो हमारा साल चल रहा है। देखिए, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर मतलब कि फॉरवर्ड ईयर, तो ये कौन से ये क्या होते हैं और कैसे इनका कैलकुलेशन है। ये सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि भैया करंट ईयर का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है। तो वो अगर टॉपिक आप देखेंगे तो ये तीनों ईयर भी आपको समझ में आ जाएंगे और सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए आसान पड़ेगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। परचेज ऑफ मटीरियल ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट ईयर के दौरान कितना हमने एक्चुअल में परचेज किया है। अब इट इज द टोटल अमाउंट परचेज ड्यूरिंग द करंट ईयर वेदर इट इज कैश परचेज और क्रेडिट। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन में है आपको आपके पास कि परचेज ऑफ मटेरियल के इतना हमने परचेज किया है तो उसमें यह समझ लीजिए आपके कैश परचेज भी आ रही है और क्रेडिट परचेज भी आ रही है। मतलब परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग करंट ईयर का मतलब है कितना इस साल आपने खरीदा है। कैश पेमेंट फॉर मटेरियल परचेज, आपने जो मटेरियल परचेज किया है उसके लिए इस साल में कितना कैश दिया है आपने, है ना। इट इज द टोटल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर मटेरियल वेदर इट इज यूज्ड इन करंट ईयर और नॉट। सपोज आपने 50,000 रुपए, सॉरी सपोज आपने 50,000 रुपीज 50,000 रुपीज मटीरियल परचेज करने के लिए कैश दी। ओके, अब ये जो मटेरियल परचेज किया है इसमें से यूज कितना हुआ? 30,000, 20 बच गया है। तो हम तो किस चीज की बात कर रहे हैं? कैश पेमेंट फॉर मटेरियल परचेज, कि आपने कितना पेमेंट किया है ना। तो अगर ये आपको जानना है तो ये कौन सा अमाउंट लगा हमारा? 50, जितना एक्चुअल में आपने पेमेंट किया है। तो मटेरियल कंज्यूम में हमें इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना आपने एक साल के अंदर दिया है मटेरियल खरीदने के लिए। अगला है दोस्तों हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। जितना मटेरियल आपका इस करंट ईयर के ओपनिंग में पड़ा हुआ था, है ना, मतलब कि ओपनिंग करंट जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, जैसा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, वही चीज है। मटेरियल विच इज अनयूज्ड प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल काम नहीं आया था, मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल
मटेरियल विच इज अनयूज्ड करंट ईयर, जो इस साल यूज नहीं हुआ है वो मटेरियल क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग क्रेडिटर, कि क्रेडिटर ओपनिंग कितने हैं आपके, मतलब अमाउंट विच इज अनपेड फॉर मटेरियल प्रीवियस ईयर, जो मटेरियल परचेज किया था आपने प्रीवियस ईयर में उसका अगर अभी तक आपको पैसा देना है तो वो क्या होगा आपका ओपनिंग क्रेडिटर, मतलब पैसा देना बाकी है। क्लोजिंग क्रेडिटर, अमाउंट विच इज अनपेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, वो अमाउंट जो इस साल आपको अभी देना बाकी है ना, अमाउंट विच इज अनपेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब पिछले साल का पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं आप इसको। और क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब इस साल जो मटेरियल का आपको पे करना बाकी है, ये भी आउटस्टैंडिंग है पर करंट ईयर का। ओपनिंग एडवांस फॉर मटेरियल परचेज, अमाउंट पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर मटेरियल परचेज। अब देखिए हो सकता है पिछले साल आपने मटेरियल परचेज करने के लिए एडवांस दे दिया था, जैसे सपोज प्रीवियस ईयर में आपने 20,000 दिया था, है ना, कि भैया ये मटेरियल हमें परचेज करना है, पर वो उस साल में मटेरियल अब तक पहुंचा नहीं, नेक्स्ट ईयर में काम आएगा फिर वो, तो इसको हम ओपनिंग एडवांस फॉर मटेरियल परचेज मतलब कि पिछले साल का एडवांस कह सकते हैं। इसके अलावा क्लोजिंग एडवांस फॉर मटेरियल, क्लोजिंग एडवांस से मतलब मेरा ये है कि इस साल का एडवांस, कि अभी आपने इस साल में एडवांस दे दिया पर वो मटेरियल आपको अभी तक नहीं मिला है ना, तो इस साल का एडवांस या करंट ईयर एडवांस भी कह सकते हैं, क्लोजिंग एडवांस फॉर मटेरियल भी कह सकते हैं। अमाउंट पेड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर मटेरियल परचेज, तो जैसे क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग क्रेडिटर मतलब पिछले साल जो अभी पेमेंट करना बाकी था वो, और क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब इस साल जो बाकी है वो। ऐसे ही ओपनिंग एडवांस मतलब कि जो पिछले साल एडवांस दिया था इस साल के लिए, और क्लोजिंग एडवांस मतलब इस साल जो एडवांस दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरह से ये टर्म्स हैं, है ना, जो कि कैलकुलेशन में काम आएगी। अब कैलकुलेशन करना है कैसे है, सबसे पहले हम कैश परचेज उठा लेंगे कि मटेरियल का कैश परचेज कितना हुआ है। सपोज मटेरियल आपने कैश परचेज किया है 1 लाख रुपीस का टोटल इस साल के अंदर अंदर परचेज किया आपने। उसके बाद आपको इसमें ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करना है। ओपनिंग क्रेडिटर मतलब साल की शुरुआत में कितने क्रेडिटर्स थे। सपोज साल की शुरुआत में आपके पास 20,000 के क्रेडिटर्स थे, 20,000 मतलब साल की शुरुआत में पिछली उधारी आपको करना बाकी थी, मतलब पेमेंट करना बाकी थी। और क्लोजिंग क्रेडिटर इस साल तक क्रेडिटर का अकाउंट कितना हो गया, सपोज 60,000 है ना, तो टोटल परचेज ऑफ मटेरियल कितना आएगा, 1 लाख माइनस 20, 80 प्लस 60, 1,40,000। देखो ये क्रेडिटर का कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर कर रहा हूं मैं। ओपनिंग आपके पास था 20 मतलब साल के शुरुआत में उधारी थी 20, और क्लोजिंग है आपके पास 60, साल के आखिरी में उधारी हो गई 60। ओपनिंग क्रेडिटर 20 था, क्लोजिंग क्रेडिटर 60 था, मतलब इस क्लोजिंग में 20,000 तो ओपनिंग के ही शामिल है, तो इस साल के क्रेडिटर कितने हुए 40, तो ये देखो 1 लाख प्लस 40,000 इस तरह से 140 हुआ। और अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट इसी में करना चाहते हैं तो कैश परचेज लिया, उसमें माइनस कर दिया ओपनिंग क्रेडिटर प्लस कर दिया क्लोजिंग क्रेडिटर। देखो दोस्तों सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। तो ये ओपनिंग क्रेडिटर भी तो वही है जो बाकी है पैसा देना, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लेस कर रहे हैं और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर रहे हैं, भाई इसको आउटस्टैंडिंग मान सकते हैं हम। टोटल परचेज ऑफ मटीरियल, तो इस तरह से ये हो गया आपका कैश परचेज और ये दोनों मिला के हो गया आपका क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज हो गई आपकी 40,000 रुपीज। अब दोस्तों क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या दे रखता है वो कि भैया टोटल परचेज ऑफ मटेरियल 140 और क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन भी दे देता है, ओपनिंग क्रेडिटर इतना है, क्लोजिंग क्रेडिटर इतने है। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि जब उसने टोटल परचेज दे दिया, इट मींस ये कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी है, तो आपको फिर इसमें क्रेडिटर का एडजस्टमेंट नहीं करना है, फिर क्रेडिटर के एडजस्टमेंट को छोड़ दो। टोटल परचेज निकालनी थी वो आ गई। ओपनिंग एडवांस मतलब कि जो शुरुआत में जो एडवांस थी आपकी वो,
जैसे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर से रिलेटेड है, मतलब जो क्रेडिटर है वो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है, वैसे ही ओपनिंग एडवांस जो है वो प्रीपेड से रिलेटेड है, प्रीपेड कह सकते हो, एडवांस से रिलेटेड है ना। अब ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल पिछले साल जो है मटेरियल के लिए हमने सपोज 20,000 रुपीज एडवांस दे दिया था, पिछले साल दे दिया था एडवांस, पिछले साल एडवांस दिया था, तो लेकिन मटेरियल तो आपको पिछले साल मिला ही नहीं, मटेरियल किस साल मिला, इस साल, तो यूज भी कब होगा, वो इस साल, इसलिए ओपनिंग एडवांस को क्या करना है, ऐड करना है, ये ऐड कर देंगे। साथ में क्लोजिंग एडवांस, ये देखिए आप, ये ओपनिंग एडवांस, ये क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस मतलब सपोज करंट ईयर में आपने, क्लोजिंग एडवांस किसके लिए होता है, करंट ईयर के लिए, कि करंट ईयर में जो एडवांस दिया, सपोज करंट ईयर में आपने 10,000 रुपीज एडवांस दिया है, अब इस साल एडवांस दिया है तो मटेरियल इस साल थोड़ी आएगा आपके पास, वो तो नेक्स्ट ईयर आएगा, तो यूज भी कब होगा, नेक्स्ट ईयर, भैया नेक्स्ट ईयर यूज होगा तो इस साल तो उसको लेस कर दो ना, इसलिए हम ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं तो क्लोजिंग एडवांस को लेस कर देते हैं। इस तरह से 150 हमारे पास अमाउंट बच जाता है। देन ओपनिंग स्टॉक, अब ये देखिए, ये आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब ये मटेरियल करंट ईयर का परचेज आ गया आपके पास, करंट ईयर में जो नेट परचेज आपकी है वो आ गया आपके पास। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक, कितना आपके पास शुरुआत में मटेरियल रखा हुआ था, सपोज आपके पास 30,000 का मटेरियल ओपनिंग में रखा हुआ था और साल के आखिरी में 20,000 का मटेरियल बच गया, 30 का ओपनिंग। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान रखिए, 150 का तो करंट ईयर में हमने परचेज किया, ये नेट परचेज आ गई कि करंट ईयर के लिए इस साल की परचेज या इस साल का कितना मटेरियल खरीदा गया, 150 का खरीदा गया। 30 का आपके पास एडवांस में पड़ा था, मतलब ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, ऑलरेडी पड़ा था, तो जो ओपनिंग स्टॉक था वो जोड़ दिया हमने 30। तो इस तरह से आपके पास कितना मटेरियल हो गया टोटल दोस्तों, 180 का मटेरियल हो गया। उसमें से भैया 20,000 तो आपने यूज किया ही नहीं है, 20,000 यूज नहीं किया तो कितना बचा आपके पास, 160 का मटेरियल आपने यूज किया है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो मटेरियल कंज्यूम है वो कितना रहेगा, 160। तो हमने क्या किया है दोस्तों, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस किया है, क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड किया है, एडवांस को जो ओपनिंग में एडवांस था वो ऐड किया, क्लोजिंग में जो एडवांस था वो लेस किया, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। इस तरह से आपके पास मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। तो ये मेरी कोशिश थी कि कम शब्दों में, मतलब कम मटेरियल में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम समझा दूं, क्योंकि ज्यादा अगर हम एग्जांपल वगैरह लेते हैं तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। इससे रिलेटेड अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता दीजिए कि ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके बताऊंगा उसको, और कैसे क्या हुआ वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।